नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी पर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करते रहते हैं और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्तों को ईश्वर की मौजूदगी का पता ही नहीं चल पाता है और प्रभु के दर्शन ना होने से भक्त निराश होने लगते हैं। और अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा दोस्तों। इस कथा को आप आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को पूरा जरूर सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध नहीं होता जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को समझने के कारण हमारा तालमेल ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों के बारे में, जिसमें से यदि एक भी संकेत आपको मिले तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके बहुत करीब हैं। दोस्तों, इन संकेतों के मिलते ही आपको आपकी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए दोस्तों। और आपको समझ लेना चाहिए कि आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं पहला संकेत, और वो ये है दोस्तों कि जब शिव जी की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारे जानने पर सक्रिय हो जाता है और हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रावस्था में भी जो भी हम सपने में देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो सपना होता है एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार शिव जी की साधना में डूबा रहता है, शिव जी की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क ऊर्जा से भर जाता है और व्यक्ति की आत्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है। और दोस्तों, ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो सपने आते हैं, भगवान शिव जी जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयं शंभु हैं, ऐसे परम शक्ति के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आता है दोस्तों, और विशेषकर जो सपने ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं को पूर्वाभास कराते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है और यह स्वयं शिव जी की कृपा से ही संभव हो जाता है दोस्तों। कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को आने लगते हैं जो ना सिर्फ स्वप्न में ही बल्कि किसी भी समय हो सकता है, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो दोस्तों, ये शिव जी की कृपा का बहुत खास संकेत है। अब दूसरा संकेत आपको बताते हैं दोस्तों, शिव जी की कृपा का। आप जो भी वाणी बोलते हो दोस्तों, वह सत्य हो जाती है। और विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तब उस समय में मन में अकस्मात कोई भी विचार आ जाता है या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हैं तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव जी की ही कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में एकदम गहरे उसमें लीन रहते हैं तो अंतर्मन में छाई नकारात्मक विचार, हर तरह के विचार खत्म होने लगते हैं और आपका मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। और दोस्तों, आपकी एनर्जी भौतिकीय हो जाती है और आप शिव जी के ऊर्जा के संपर्क में बैठ पाते हैं दोस्तों। शिव जी जो ब्रह्मांड का आधार हैं
और कण कण में व्याप्त उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्गत में गहराई तक उतरने लगती है। और जब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हैं, जो भी आप विचार आपको आते हैं, वो मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य भी हो जाता है। दोस्तों, आप सिद्धि की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो यह शिव जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। और दोस्तों, आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है और चेतना का ये स्तर तभी एक शक्ति हो जाता है दोस्तों जब वो शिव जी की भक्ति में संपूर्णता से डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं शिव जी के कृपा के तीसरे संकेत के बारे में कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल अवश्य ही आपको नज़र आने लगता है। और दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबरने का उसे नज़र ही नहीं आता। लेकिन दोस्तों, यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ही नज़र आ जाता है। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे होते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े भी होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। और दैवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपकी उलझनों से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं दोस्तों। और ये संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से ही। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, उनका जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है और बेहतर होने लगता है, तो समझिए कि शिव जी की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं और वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, अब चौथा संकेत है शिव जी की कृपा का है, जो कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है वह जब समस्त देवी देवता के ऊर्जा से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई होती है, जो परम सत्ता अर्थात शिव जी की ऊर्जा का ही एक हिस्सा होता है। पूरे ब्रह्मांड में यह फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वतः खुलने लगे तो यह कोई साधारण सी बात नहीं है। यह संकेत होता है कि आप शिव जी की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत, दैवीय आभास आपके अवचेतन मन में पहुंचती है। तभी आपकी नींद खुल जाती है, बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए दोस्तों, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना चाहिए। दोस्तों, अब पांचवा संकेत है, यदि आपको स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए तो शिवालय नजर आए या फिर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं आप स्वप्न में, यह आपको नजर आए तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है शिव जी की कृपा का। अगर आपको इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से आप कर पा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष, सर्प है, त्रिशूल है, ये सब स्वप्न में आपको नजर आए तो ये भी शिव जी की कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़, आपको कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से, पूरे अंतर्मन से उतर जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो भी परम लक्ष्य है, शिव में मिलना, वह आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगा दोस्तों। ये थे वो 5 संकेत जो यदि आपको मिलते हैं, जिनमें से एक भी कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही खास, स्पेशल हैं दोस्तों और बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में शिव जी की भक्ति आपको और भी ज़्यादा डूब कर करनी चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय महाकाल जरूर ही लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।